Hi everyone, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. तो आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 6। ठीक है, तो मॉक टेस्ट 6 आपका जेके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट प्लस आपका जम्मू एंड कश्मीर नायब तहसीलदार एग्जाम जो है जेके एसएसबी का, उसके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वी विल डिस्कस 25, जिसमें से 15 आपके रहने वाले हैं अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स, देन आपके 10 होंगे ईडियम एंड फ्रेजेस। सो आप लोगों को आज का मैं टारगेट देती हूँ, आपको जो स्कोर लाना है वो लाना है 18+। ठीक है, तो आप लोग जो है अगर इससे कम स्कोर ला रहे हो तो अपनी तैयारी को थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट दिखाइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और इससे पहले अगर आप वीडियोस देखते हो मेरी, और अगर आप फर्स्ट टाइम भी देख रहे हो, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस के साथ पीडीएफ्स भी मिलती हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो आप लोग जो है चैनल सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा आज का है, Which country Prime Minister Lawrence Wong arrived on a 3-day visit to India on September 2, 2025? सो इसके ऑप्शंस आप लोग देख सकते हो, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर, थाईलैंड, जापान या फिर यूक्रेन। सो ये जो है इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। जल्दी से इसका आंसर जो है ये बताएं आप। सो ऑप्शन नंबर ए होगा रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर, जो है इसके प्राइम मिनिस्टर हैं आपके लॉरेंस वोंग। ये आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ इन्होंने बहुत सारे डिस्कशंस किए हैं इस साल। और अगर हम बात करेंगे, ये हमारे मोदी जी ने ही ये जो इनका बैंक्वेट लंच था ये होस्ट करा था। और इसके अलावा हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी भी यहाँ पे इनके जो है इनको विजिट किया था। ठीक है, तो बाकी आप लोग इनके बारे में ये ध्यान रख लेना। और इस साल क्या थी हमारी 60th एनिवर्सरी थी, जो कि हमारे बायलेटरल रिलेशंस है सिंगापुर गवर्नमेंट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है who is the founder of Rajasthan non-profit organization foundation to educate girls which has been selected for the Raman Magsaysay Award 2025? So here are the options. एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, ये एक आपकी नॉन प्रॉफिट जो है ये ऑर्गेनाइजेशन हम बोल सकते हैं इसको, जिस इनकी जो फाउंडर है सफीना हुसैन, इन्होंने इनको ये इस साल अवार्ड मिला था। ठीक है, तो इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन 2007 में ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी फाउंडेशन रखी थी। ठीक है, और ये जो है टोटल जितनी भी अनप्रिविलेज्ड गर्ल्स होती हैं, चाहे वो रूरल एरियाज की बात करें या फिर हमारे कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे गर्ल्स के साथ बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज होती है, तो ऐसे एरियाज में ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है राजस्थान में। ठीक है, सफीना हुसैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड राजस्थान इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently who won the Dutch Grand Prix 2025? इसके सामने आप लोग ऑप्शंस देख सकते हो, लैंडो नॉरिस, ऑस्कर पियास्ट्री, इसैक हेडजर या फिर लियाम लॉसन। सो ये आपका जीता है ऑस्कर पियास्ट्री ने डच ग्रैंड प्रिक्स, जो कि नीदरलैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently India has announced 1000 e-scholarships for the students of which country for the academic year 2025 to 2026? इंडिया ने ये स्कॉलरशिप्स अनाउंस करे हैं, और अगर हम बात करेंगे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो ऑनलाइन स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करी जा रही हैं, ऑफर करी जा रही हैं, ये आपकी स्कीम है अफगान नेशनल्स के लिए। ये आपके हमारे इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस के तहत ई विद्या भारती पोर्टल, कौन सा पोर्टल है, ई विद्या भारती। ठीक है, इस पोर्टल के तहत अफगान नेशनल्स जो भी अंडर ग्रेजुएट हैं या फिर वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स लेना चाहते हैं इंडियन यूनिवर्सिटी से, तो ये ई स्कॉलरशिप्स उनको प्रोवाइड की जा रही हैं। Question number 5 is, recently Russia and which country signed an agreement for the power of Siberia 2 gas pipeline? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोगों को मैं बता दूं।
सो रशिया और चाइना की बात करेंगे, ऑप्शन बी जो है, इन्होंने ये ट्यूसडे को साइन किया है, जिसमें मतलब अगर हम बात करेंगे साइबेरिया टू गैस पाइपलाइन का ये एग्रीमेंट था, इसके ऊपर ये इनके साइन हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who launched a new initiative Bharati to support 100 agri-food startups? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारती ये एक नया इनिशिएटिव है। सो एग्री फूड जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड फूड बनाती हैं स्टार्टअप्स, उनको ये सपोर्ट करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। एपेडा यानी कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ही ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। सो इसके साथ थोड़ा बहुत रिलेट कर रहा है ये एग्री फूड के साथ, तो आप लोग ये क्वेश्चन को गैस भी कर सकते हो इन केस अगर आता है तो। भारतीय की फुल फॉर्म आपसे पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। भारत हब फॉर एग्रीटेक रिसिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। Who assumed charge as the CEO of the Food Safety and Standards Authority of India, FSSAI? जल्दी से इसका भी आंसर बताएं। अपॉइंटमेंट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज आप लोग एक पेज पे ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनको मेंशन किया कीजिए, और जो भी रीसेंट अपडेट्स आते हैं और कोई नई जो है अपॉइंटमेंट होती है उसको अपने नोट्स में ऐड किया कीजिए। ठीक है, तो बात करेंगे श्री राजीत पुन्हानी, इनको ये जो है सीईओ बनाया गया है। इन्होंने अगर बात करेंगे 1991 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं बिहार कैडर के। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर ये आपकी FSSAI ये अथॉरिटी आती है, ये ऑर्गेनाइजेशन आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following attended a high-level CEOs roundtable during the Semicon India New Delhi 2025? न्यू दिल्ली में ये एक तरह का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है सीईओज की। इनको जो है किसने इसमें से अटेंड किया है, तो ये आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी यानी कि हमारे मोदी जी, इन्होंने ये अटेंड करी है। ठीक है, तो ये न्यू दिल्ली में हुई थी, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे इंडिया जो है एक तरह से ग्लोबल सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है, इनोवेशन हब बनने जा रहा है, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन। which Indian state's first digital agriculture directorate was formed? ये भी रिसेंट क्वेश्चन है 16 अगस्त का। बात करेंगे हम बिहार गवर्नमेंट जो है, बिहार गवर्नमेंट ने फॉर्म किया है इंडिया का पहला डिजिटल एग्रीकल्चर डायरेक्टरेट। ठीक है, ताकि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको क्या करे, मॉडर्नाइज करे। ठीक है, इसके लिए ये आपका जो है इनिशिएटिव है। यहाँ पे क्या बताया जाएगा कि जो भी हमारी क्रॉप है उसके लिए फोरकास्टिंग होगी एक्यूरेट, बिल्कुल रियल टाइम, इसके बेनिफिट्स भी बताए जाएंगे, और एक तरह से एक डेटाबेस, इंटीग्रेटेड डेटाबेस बनाया जाएगा फार्मर्स और जो भी अलग सेक्टर्स है। ठीक है, ये इनिशिएटिव को स्टेट कैबिनेट ने अप्रूव किया, जिससे आपके फार्मर्स जो है इनको एक तरह से रिसोर्सेज को ये एक्सेस कर सकते हैं इसके तहत इजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन। India and which country signed a joint credit mechanism to boost carbon trading, green investments and sustainable innovation? बात करेंगे अंडर पेरिस एग्रीमेंट, आर्टिकल है 6.2 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, इसके तहत इंडिया एंड जापान ने ये साइन किया है जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म। तो इससे क्या होगा कि कार्बन ट्रेडिंग को ये बूस्ट करेगा, ग्रीन इन्वेस्टमेंट के जो है ग्रीन इन्वेस्टमेंट को ये अट्रैक्ट करेगा, और इससे क्या होगा, सस्टेनेबल इनोवेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which ministry has announced the winner of the National Teachers Award 2025?
जल्दी से इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ही ये अनाउंस करे हैं नेशनल टीचर अवार्ड के विनर्स, ठीक है, टीचर्स डे के लिए, जो कि टीचर्स मिनिस्ट्री भी वही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of India's first fully indigenous 32-bit microprocessor launched at Semicon India 2025? ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ये आप लोग को मैं गारंटी से बोल सकती हूँ। तो इसका ऑप्शन, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विक्रम 3201। ये जो आपका सेमीकॉन इंडिया 2025 जो हुआ, इसमें इसको अनवील किया है। और बात करेंगे इसको डिजाइन किसने किया है, VSSC यानी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने, ठीक है। और इसको फैब्रिकेट किसने किया है, इसरो ने, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसको फैब्रिकेट किया। और इसके अलावा बात करेंगे ये जो लेबोरेटरी है चंडीगढ़ में, अगर बात करेंगे सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी, इन्होंने भी इसमें हेल्प करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट हाउ मेनी HP लोकोमोटिव इंजन इन दाहोद? सो मेक इन इंडिया प्रोग्राम आप लोगों को अगर पता हो, इसके तहत यहाँ पे इंडिया का पहला ये HP लोकोमोटिव इंजन है जो कि आपका दाहोद में यहाँ पे ये आपका इनॉग्रेशन किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, ठीक है। तो इससे क्या हमारा एम क्या है कि हम 120 लोकोमोटिव्स जो है आपके एनुअली प्रोड्यूस करेंगे, फिर इसको धीरे धीरे बढ़ा के हम 150 पे भी पहुंच सकते हैं। सो ये एक बहुत ही अच्छा मेक इन इंडिया के तहत इनिशिएटिव है। Which country has launched the military operation Bunyan al-Marsood against India? अगर हम बात करेंगे 10 मई को इंडिया पाकिस्तान के तहत जो भी हमारे एस्केलेशन हुए, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, उसके तहत पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया बुनियान अल मरसूद इंडिया के अगेंस्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे इंडियन मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया, जैसे कि हमारा उधमपुर एयर बेस जो है इसको भी टारगेट किया था। सो दीज ऑल ऑपरेशंस आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप लोगों को अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाई करना है विद गुड मार्क्स, तो आपको क्या करना है, अपॉइंटमेंट्स जो होते हैं इनके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, जो भी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। इसके अलावा आपके इंटरनेशनल नेशनल अपॉइंटमेंट्स, अगर हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो भी अवार्ड्स इस समय दिए जा रहे हैं वो आप लोगों को करने हैं। देन आपको जितने भी ऑपरेशन हैं इनके बारे में भी पढ़ के जाना है। डेज तो आपको पता ही है, डेज के बारे में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसके अलावा आपकी जो स्कीम्स होती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे के सारे आपको पढ़ के जाने इनके रिलेटेड। लास्ट क्वेश्चन होगा करंट अफेयर का, और उसके बाद हम लोग करने वाले हैं इडियम एंड फ्रेजेस। Which state government has planned to develop Asia's largest jungle safari in the Aravalli Hills? सो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया, और अगर आपको अभी भी क्वेश्चन नहीं आता तो आपको अच्छे से फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हरियाणा जो बनाने जा रहा है एशिया का लार्जेस्ट जंगल सफारी, कहाँ पे बनाने जा रहा है, अरावली हिल्स में। तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है, ये हैं आपके नायाब सिंह सैनी, ठीक है। तो इन्होंने कहाँ पे विजिट किया था, वानतारा आपको पता ही है, जामनगर जो कि आपका गुजरात में है, वहां से एक तरह से इन्होंने मतलब इंस्पिरेशन ली, उसके बाद ये अभी बनाने जा रहे हैं। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चंस। इफ यू लाइक्ड द क्वेश्चंस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तो हम इसी तरह से डेली में आपके लिए वीडियोस लेके आऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं इडियम एंड फ्रेजेस, और ये आपके मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं इडियम फ्रेजेस के रिलेटेड अगर हम बात करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग इनके आंसर बहुत अच्छे से करो, और एटलीस्ट 8 to 9 क्वेश्चंस आपको आने ही चाहिए। इडियम है टू स्मेल अ रैट। ऑप्शन है टू डिटेक्ट समथिंग सस्पिशियस, और ये सारे के सारे ऑप्शन एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड हैं, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। टू फील हंग्री, टू सी समथिंग क्लियरली, या फिर टू बी ओवर जॉयड।
जल्दी से इसका आंसर बताएं। सो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। जस्ट नहीं, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, टू डिटेक्ट समथिंग सस्पिशियस। आप लोगों को जैसे ये होता है ना कि आपको एक तरह से बदबू आ गई, यानी कि बोल सकते हैं कि आपको पता चल गया कि ऐसा कुछ होने वाला है। स्मेलिंग रैट का मतलब होता है कि कुछ रॉन्ग या फिशी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, इसका क्या मतलब हुआ? क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आपके सामने ऑप्शंस है, ऑफर हेल्प, गिफ्ट, गिव अ गिफ्ट, चैलेंज समवन या रन अवे फ्रॉम फियर। सो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चैलेंज आप सब किसी को करते हो तो इसके लिए आप ये फ्रेज यूज कर सकते हो, टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। तो पहले के टाइम में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आपके मिडिवल टाइम के टाइम पे ये जो बोलते थे थ्रो डाउन देयर गॉन्टलेट्स, यानी ग्लव्स, यानी कि आप एक दूसरे से क्या कर रहे हो, आमना सामना कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टर्न डेफ ईयर, आप आपके सामने कोई कुछ बात कर रहा है लेकिन आप इस तरह से इग्नोर कर रहे हो, उनको भी पता है कि आप इग्नोर कर रहे हो और आप जानबूझ के वो चीज को इग्नोर कर रहे हो, अब आप एक तरह से बहरे बन जा रहे हो, यानी कि टू इग्नोर डेलिबरेटली। लिसन अटेंटिवली, तो फिर डेफ ईयर का क्या ही मतलब हुआ, अगर कोई बहरा है वो कैसे सुनेगा, ये तो बिल्कुल आप एलिमिनेट कर सकते थे। प्रिटेंड टू बी हैप्पी, ये तो बिल्कुल ही अनसुटेबल है यहाँ पे। चेंज वंस ओपिनियन, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इजिली आप लोग कर सकते थे, यानी कि आप किसी को सुनने के लिए मना कर रहे हो, कोई आपको रिक्वेस्ट कर रहा है या एडवाइस कर रहा है। नेक्स्ट, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है। मान लो आपको अभी नोटिफिकेशन आती है कि आपका 15 दिन के बाद एग्जाम होने वाला है और आपकी एडमिट कार्ड्स 10 दिन के बाद आ जाएंगे। तो उस टाइम पे अगर आप पैनिक करते हो तो आप उसको बोलली उस सिचुएशन को फेस नहीं कर सकते हो। तो अगर आप लोग एक स्ट्रांग हो, एक आपकी मेंटलिटी जो स्ट्रांग है, स्ट्रांग माइंड है, तो आप उस डिफिकल्ट सिचुएशन को बोल्डली टैकल करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आप लोगों ने वो चीज़ें बहुत बार पढ़ी हैं। आपको जस्ट उसको रिवाइज करके कंसेप्चुलाइज करके उसका एक निचोड़ निकालना है, और वो 10 दिन इनफ होते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, अगर आप कंसिस्टेंटली 2 या 3 साल से तैयारी कर रहे हो। तो टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, ये आप लोग इसके एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हो। आपको मैंने बोला टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। टू कट द गॉर्डियन नॉट, ये क्वेश्चन आया हुआ था, रिसेंट ही क्वेश्चन आया हुआ है। कट द गॉर्डियन नॉट, बहुत ज्यादा नॉट अगर गांठ लगी होती है उसको खोलना कितना ज्यादा मुश्किल होता है, तो आप उसको भी सॉल्व कर देते हो बाय अ बोल्ड एक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ये अलेक्जेंडर के तहत, ये इसके बारे में पढ़ लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट, टू ईट हम्बल पाई, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, JKSSB के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि आप किसी से माफी मांगते हो, अपोलोजाइज करते हो, ह्यूमिलेशन जो आपको हुई उसको आप एक्सेप्ट करते हो, उसको यानी कि आपने कुछ ऐसा काम किया आपको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी है, आप उसको एक्सेप्ट करते हो और उसकी माफी भी मांगते हो, टू ईट हम्बल पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपनी मिस्टेक्स को एडमिट कर रहे हो, यानी कि अगर आपने हार मान लिया तो उसको भी आप एक्सेप्ट कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, यानी कि आपका इसके पीछे कुछ सेल्फिश मोटिव है, ये भी बहुत ही कॉमन और बहुत बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि आपका इसमें कुछ पर्सनल गेन है। हैव एन एक्स टू ग्राइंड का ये मतलब होता है। नेक्स्ट, टू प्ले सेकंड फिडल, आप लोग मुझे जरूर बताना कि नेक्स्ट क्लास आपको किसके लिए चाहिए। टू प्ले सेकंड फिडल, तो सेकंड से आपको ये समझना चाहिए कि आपसे इंपॉर्टेंट भी कोई और है, जो कि एक बहुत ही बैड फीलिंग होती है। टू बी लेस इंपॉर्टेंट देन समवन एल्स, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं यहाँ पे। सब ऑर्डिनेट रोल, जैसे कि आपका सेकंड वायलिन इन ऑर्केस्ट्रा, ये आप लोग इसके बारे में एग्जाम्पल के तहत ले सकते हैं। नेक्स्ट, टू सेल क्लोज टू द विंड,
यानी कि अगर आप कुछ रिस्क ले रहे हो या फिर कुछ ऐसे रूल्स हैं उनको तोड़ने के बिल्कुल ही नजदीक हो, तो यानी कि टू एक्ट विद इन द लॉ बट डेंजरसली नियर इट्स वायलेशन, यानी कि आप अभी लॉ के तहत काम कर रहे हो लेकिन ऐसा भी टाइम आने वाला है कि आप वो कानून को तोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है टू सेल क्लोज, क्लोज से आप लोग ये देख लेना डेंजरसली नियर इट्स वायलेशन, क्लोज से नियर तक आप जा सकते हो। ये होगा आपका लास्ट क्वेश्चन, टू बेल द कैट। तो बेल द कैट का क्या मतलब होता है, टू परफॉर्म अ करेजियस बट रिस्की टास्क। तो उसको अगर आप बिल्ली को अगर बेल बजा रहे हो उसके सामने, तो फिर एक तरह से रिस्की टास्क है उसके गले में अगर आप घंटी बजा रहे हो। तो ये हो गया आपका आज के क्वेश्चन हमारे टोटल हो गए 10। ठीक है, तो आप लोगों के इंग्लिश में कितने, स्पेशली अगर आपके 8+ मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा आपका स्कोर है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपके 15 में से 10 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं वो भी ठीक है, तो टोटल आपको 18 मार्क्स तक आज स्कोर करना था। बट अगर आप नहीं कर पाए, इट्स ओके, आपके पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, आप उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करके अपने एग्जाम की तैयारी को और आगे बढ़ा सकते हो। और अगर आप लोग रियली चाहते हो कि ये क्लासेस कंटिन्यू रहें तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जी के विषय वाले में टेक केयर ऑल ऑफ यू।